जय सिया राम मित्रों। अप्रैल का महीना आने में चंद दिन बाकी हैं। अप्रैल 2025 के महीने में वृषभ राशि वाले जातक अब लाभ के क्षेत्र में कुछ चमत्कारिक परिणाम अपने जीवन में प्राप्त करने वाले हैं, जिसकी न तो उनको उम्मीद थी और न ही उनके परिवार वालों को ऐसा आभास था। अप्रैल का महीना वृषभ राशि वालों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि अप्रैल के महीने में आपके राशि के स्वामी एवं लाभेश के बीच एक ऐसी मित्रता, जिसको कह सकते हैं कि क्षेत्र परिवर्तन योग भी घटित होने वाला है, जिसके कारण आपके जीवन में आनंद, ऐश्वर्य एवं वैभव और दुनिया भर की सारी सुख सुविधाओं का सागर आपके जीवन में प्रवाहित होने वाला है। मास के प्रथम दिन से ही आपकी राशि में चंद्रमा का बृहस्पति के साथ उपस्थित होना इस बात का स्पष्ट संदेश दे रहा है कि आपका जीवन स्वर्ग के चश्मे से आनंद को इस प्रकार से सोख रहा है, जिस प्रकार से मधुमक्खी मकरंद का चूषण करती है। यहाँ पर हमने जिस चश्मे शब्द का उल्लेख किया है, वह आंखों पर पहनने वाला चश्मा नहीं है। उसका वास्तविक अर्थ हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर कर लीजिए, वरना बाद में आप भूल जाते हैं। तो अब हम राशिफल प्रारंभ करते हैं। 2025 के अप्रैल महीने में वृषभ राशि को किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, यह जानने से पहले अप्रैल माह में ग्रहों के गोचर के विषय में आपको जान लेना चाहिए। 13 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में, तत्पश्चात मेष राशि में मासांत तक उच्च का ही रहने वाला है। पूरे अप्रैल माह में मंगल कर्क राशि में नीचगत ही रहने वाला है। 27 अप्रैल तक बुध मीन राशि में ही नीचगत रहेगा तथा मात्र 3 दिनों के लिए ही तत्पश्चात मेष राशि में 30 अप्रैल तक रहेगा। बृहस्पति पूरे अप्रैल के महीने में वृषभ राशि में अतिचारी होकर के गोचर करने वाला है। शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्चस्थ होकर के पूरे अप्रैल में गोचर करेगा। शनि अप्रैल माह में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण तथा मीन राशि में ही गोचर करेगा। राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में तथा केतु कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करेगा। वृषभ राशि के एकादश भाव में पंच ग्रहों का जमावड़ा पूरे अप्रैल माह में रहने वाला है। एकादश भाव से अन्य लोगों के साथ अनुबंध आदि का निष्पादन, व्यापारिक अथवा बिजनेस संबंधों का प्रसार, व्यापार या नौकरी करने वाले लाभों का परिग्रहण इत्यादि किया जाता है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है तथा आपके लाभेश देवगुरु बृहस्पति हैं। इन दोनों ही ग्रहों के मध्य में क्षेत्र परिवर्तन योग बन रहा है, जो कि आपके लिए अप्रैल के महीने में अत्यंत ही शुभ परिणाम प्रदान करने वाला है। इसे ये भी कहा जा सकता है कि आप जैसे स्वर्ग के चश्मे का आनंद उठा रहे हो या उससे मधुमक्खी की तरह शहद ले रहे हो। चश्मे का अर्थ अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्रोत, या जैसे जल का स्रोत होता है तो उसको जल का चश्मा कहते हैं। लेकिन आप क्योंकि स्वर्गिक आनंद का वो लेने हैं, तो आप स्वर्गिक चश्मे का सदुपयोग करने वाले हैं। आमदनी के नए स्रोत बनने वाले हैं, जिस कार्य के भी शुरुआत आप इस दरमियान में करेंगे, उसमें आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस योग का विश्लेषण किया जाता है तो हम पाते हैं या परिणाम ये निकलता है कि आपका स्वास्थ्य इस दरमियान अत्यंत ही उत्तम कोटि का रहने वाला है। यदि आपको कोई पुराना रोग अभी तक था और वह आपको परेशान कर रहा था, तो उसके समाप्त होने का समय अब आ ही गया है। औषधियों या मेडिसिन पर होने वाले आपके व्यय में अचानक से रुकावट आने वाली है, जिससे आपको मानसिक एवं आर्थिक स्तर पर अत्यंत ही मजबूती का एहसास होने वाला है।
इसके अलावा बृहस्पति अब आपको इस प्रकार का परिणाम देने वाला है कि मानो बृहस्पति आपकी स्वयं की राशि में ही मौजूद हो। राशि अथवा लग्न का बृहस्पति के 3 मित्र ग्रह होते हैं, सूर्य, मंगल और चंद्र। चंद्र बृहस्पति के साथ है। इन तीनों ही ग्रहों से सूर्य के साथ बृहस्पति का संपर्क बनता दिख रहा है, जिसके कारण आपको राजकीय सेवाओं की प्राप्ति हो सकती है अथवा आपको सरकार के द्वारा कोई बड़ा लाभ का पद या पुरस्कार निश्चित ही प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। शनि और केतु के संबंध में यह कहा जा सकता है कि वे अब आपको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने का प्रयास कदापि नहीं करेंगे। यानी बुध और शनि अब आपकी मदद ही करने वाले हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बुध और शनि किन वस्तुओं के कारक माने जाते हैं और किन क्षेत्रों से आपको निश्चय ही लाभ के योग बनने वाले हैं। बुध ग्रह को सूचना, संचार, प्रकाशन, अखबार व पत्रिकाओं के संपादक, परिवहन, वाहन, दूरदर्शन एवं सोशल मीडिया, कंप्यूटर तथा साहित्यिक क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। यानी कि वृषभ राशि वाले जातक यदि इन उपरोक्त क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो उनको निश्चित ही लाभ के अवसरों में वृद्धि होने वाली है तथा उनको सरकार के द्वारा भी उपकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपको खनिज अथवा खनन के कार्यों से भी लाभ हो सकता है। तो यह तो थी आपकी आर्थिक, मानसिक एवं स्वास्थ्य के विषय में जानकारी। अब हम आपको बतलाते हैं कि आपको प्रणय सुख अथवा दाम्पत्य साथी का सुख किस रूप में प्राप्त होने वाला है। जो लोग भी अभी तक अविवाहित हैं, अब उनके विवाह के उत्तम योग बनने वाले हैं। उनके विवाह में आ रही अड़चने अब पूरी तरह समाप्त होने वाली हैं। उनको विपरीत लिंगों से शारीरिक सुख प्राप्त होने के भी योग बन रहे हैं। प्रेम विवाह के अवसर ज्यादा चांस नजर आ रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। इसके अतिरिक्त जो लोग भी विवाहित हैं उनको अपने जीवन साथी का भरपूर सहयोग एवं सानिध्य तथा प्रणयन प्रायिकता बढ़ने वाली है। जीवन साथी के द्वारा भी आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। बच्चों के विषय में उत्तम संयोग आपको इस अप्रैल माह में प्राप्त होने वाले हैं। यदि आपने किसी साधु का दिया हुआ ताबीज अपने पास या घर में रखा है तो आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। उस ताबीज को आप अपने पास से तुरंत हटा देंगे तो परिणाम सार्थक होंगे। सूर्य के साथ बुध होने के कारण बृहस्पति निर्बल होता चला जाएगा। यानी परिवार में यदि धी, ध्यानी, बहन या लड़की आती है तो उसको मीठा दे करके अपने घर से अविलंब विदा कर दें, अन्यथा बृहस्पति कमजोर होगा और आपके बाप दादा का स्वास्थ्य निश्चित ही प्रतिकूलताओं का सामना करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। अप्रैल के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपको चाहिए कि आप बृहस्पति के गुणों को मानकर अपने जीवन को और ज्यादा सुगम बनाएं। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि बृहस्पति आपको पैतृक संबंधों के कारण या पुराने संबंधों के कारण उत्तम फलों की प्राप्ति अप्रैल माह में कराने वाला है। लेकिन यदि आपने अपने घर में मंदिर स्थापित कर रखा है तो उसको अविलंब ही अपने घर से विसर्जित कर दें, अन्यथा कुछ दिक्कतों का सामना आपको अवश्य ही करना पड़ सकता है। गाय की सेवा करना भी आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। मकान बनाने के लिए आपके पास धन का आगमन होगा क्योंकि शनि ग्रह की भी भरपूर कृपा आपके ऊपर होने वाली है। धार्मिक विचारधारा को नए अपनाना ही आपके लिए उत्तम फल प्रदान करेगा। यदि आप जीवन में व्यावहारिक बनकर तथा अपने कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखेंगे और निर्दयी बनकर ही अपने कार्यों पर ध्यान देंगे तो आपको श्रेष्ठ लाभ होगा। लेकिन मंदिर में नित्य प्रति जाना आपके लिए निश्चित ही लाभदायक सिद्ध होगा। शराब, मांस, अंडे का सेवन को परित्याग कर दें तो लाभ की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि अप्रैल के महीने में आपको कौन सी तिथियां शुभ और कौन सी अशुभ या विपरीत प्रकृति का परिणाम देने वाली हैं। अप्रैल माह में वृषभ राशि वालों को
6, 7, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25 एवं 26 तिथियां शुभ परिणाम प्रदान कराने वाली हैं, जबकि वृषभ राशि वालों को 1, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 27 एवं 28 तिथियां प्रतिकूल परिणाम प्रदान करने वाली हैं। तो दर्शकों, यह था वृषभ राशि का मासिक राशिफल अप्रैल माह 2025 के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर चुनेंगे। कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। हमें आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।